माता अनुसैया कहती हैं कि हे देवी सीता, इस धरती पर 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाई जाती हैं। पहले प्रकार की जो पतिव्रताएं होती हैं, उत्तम दर्जे की जो पतिव्रताएं होती हैं, वो अपने पति के सिवा, अपने पति के अलावा स्वप्न में भी दूसरे पति के बारे में, दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। स्वप्न में भी कभी विचार नहीं आता कि इस दुनिया में कोई और दूसरा पुरुष है भी। इन्हें उत्तम दर्जे की पतिव्रता कहा जाता है। और जो दूसरे प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, जो मध्यम दर्जे की पतिव्रताएं होती हैं, वो पर पुरुष को तो देखती है, लेकिन कैसे देखती हैं? अगर उम्र में बड़ा है तो उसे पिता के समान देखेंगी, उम्र में अगर बराबर का है तो उसे भाई के समान देखेंगी, और उम्र में अगर छोटा है तो उसे पुत्र के समान देखेंगी। इन्हें मध्यम दर्जे की पतिव्रता कहा जाता है। जो निम्न श्रेणी की पतिव्रताएं होती हैं, वो कौन होती हैं? कि वो अपने कुल का विचार करके, क्योंकि एक स्त्री के लिए 2 कुल होते हैं, एक माता का कुल, एक पति का कुल। दोनों कुलों का विचार करके कहीं हमारे कुल में दाग न लग जाए, पर पुरुष को तो देखती हैं, लेकिन देखने के बाद उनके मन में कुछ ख्याल आते हैं तो अपने कुल का विचार कर लेती हैं। इस प्रकार की स्त्रियों को, इस प्रकार की पतिव्रताओं को निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जिनके दिमाग में, जिनके मस्तिष्क में ख्याल तो हैं दूसरे पुरुषों के, लेकिन भयवश मौका न मिलने के कारण वो कुछ कर नहीं पाती। ऐसी पतिव्रताओं को, ऐसी पतिव्रता स्त्रियों को अधम दर्जे की, सबसे निकृष्ट कोटि की पतिव्रता कहा जाता है। और हे जानकी, पति के रहते हुए ऐसी स्त्रियां जो पर पुरुष के साथ रहती हैं, पति जीवित है लेकिन फिर भी दूसरे पुरुष के प्रति उनकी आसक्ति है, तो ऐसी पतिव्रत स्त्रियां रौरव नरक में जाकर के निवास करती हैं 100 कल्पों तक।